किसान भाइयों, आज की इस वीडियो का जो हमारा विषय है कि गन्ने की फसल में जो पहली खाद है वो हमें कब देनी चाहिए और इसके साथ कौन सी खाद देनी चाहिए ताकि गन्ने का जो जड़ से जो विकास है गन्ने का वो अच्छा हो सके, बेस्ट रहे। क्योंकि पहली जो खाद होती है किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि जिससे कि क्या होता है कि इस समय पर जो हमारा पौधा होता है वो भी फर्स्ट डेवलपिंग स्टेज पर होता है, यानी कि फर्स्ट ग्रोइंग स्टेज पर होता है, क्योंकि उसका जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। नए पत्ते निकल रहे होते हैं, टिलर्स निकल रहे होते हैं। तो इन सब की वजह से साथियों जो पहली जो खाद होती है हमारी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हमारी हो जाती है कि वो सही समय पर दी जाए और इसके साथ साथ सही डोज और इसके साथ साथ सही खाद जो है हम अपने गन्ने की फसल के ऊपर दें, ताकि ये सभी प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व कह लीजिए या फिर आवश्यक जो खाद की ज़रूरत होती है वो हमारे गन्ने को मिल सके। तो किसान साथी, उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित खासकर गन्ने के संबंधित, धान की खेती संबंधित, मिर्च की खेती संबंधित नई नई जानकारी आप तक लेते रहते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को करते स्टार्ट किसान साथियों। तो मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, गन्ने की फसल जो है लगभग हर किसान भाइयों की 30 से 40 दिनों की हो चुकी है साथियों। काफ़ी सारे किसान भाइयों की 1 महीने की गन्ने फसल हो चुकी है। और तो पानी लगाने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं तो पहले जो डोज है गन्ने की फसल में खाद की साथियों वो क्या दें, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद साथियों जुताई का कार्य अब गन्ने की फसल में किसान भाई खाद का उपयोग करने के बाद चालू कर देंगे। जुताई और खाद डालने के बाद जुताई करना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि खाद इससे क्या होगा वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। पहले मैं साथियों ये समझ लीजिए कि खाद जो है कब देनी है हमें और कितने दिनों पर देनी है। तो साथियों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया साथियों 30 से 35 दिनों के दिन किसान भाई को गन्ना हो चुका है, तो इस पर जब आप पहले सिंचाई कर देंगे, मान लीजिए 35 दिनों पर साथियों 40 दिनों पर पहले जो आप लोग को सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के पहले साथियों या फिर सिंचाई करने के बाद में आप लोग पहले खाद जो है किसान साथियों वो इसमें अपने खेत में डाल सकते हैं। और यहाँ पर साथियों मैं आप लोगों को बता दूँ, सिंचाई करने के बाद आप यदि डलवाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं साथियों। तो कभी भी खाद का उपयोग कीजिए तो खेत में नमी होनी चाहिए साथियों। चाहे सिंचाई करने से पहले खाद डालें, चाहे सिंचाई करने के बाद खाद डालें, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। बात करते हैं खाद आपको डालनी कौन सी है। तो यहाँ पर पहली खाद जो आप लोगों को डालनी है वो आप लोगों को डालनी है साथियों 30 से 35 किलोग्राम आप यूरिया ले सकते हैं साथियों। दानेदार यूरिया जो होती है साथियों 46% नाइट्रोजन वाली साथियों यूरिया के साथ में इसके साथ आप लोग 10 kg सागरिका जो है, एक बैग सागरिका का 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ये आप दानेदार जो आपकी सागरिका आती है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। और किसान साथियों अगर आपने बुआई के समय पर सल्फर को इस्तेमाल नहीं किया था तो आप सल्फर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं साथियों। 90% वाला सल्फर जो आता है WP वाला उसका 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। सफल किसान में बहुत ही आवश्यक होता है। सल्फर जो है प्रोटीन संश्लेषण और क्लोरोफिल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है पेड़ के लिए। और इसके साथ साथ साथियों ये हमारे पौधे में जो है बात करें तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है पेड़ की उसको उसमें बढ़ोतरी करता है। और इसके साथ साथ अन्य प्रकार से जो है साथियों पेड़ के हमारे जो पौधे होते हैं कोई भी फसल है उसमें जो है उसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है सल्फर। इसके साथ में किसान भाइयों अगर आपने बुआई के समय पर या फिर किसी भी इंसेक्टिसाइड पिप्रोनिल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था तो आप पहली खाद के रूप में साथियों किसी भी एक शानदार इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल जो है साथियों 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फटेरामार हो गया या फिर रिजेंट हो गया। अब जैसे कि बुआई के समय पर हमने इंसेक्टिसाइड या फिर साथियों सल्फर का इस्तेमाल यदि किया था आपने तो इस समय पर न कीजिए इस्तेमाल। अब गोबर की खाद के बारे में बात करें तो गोबर की खाद को साथियों 2 से 2.5 क्विंटल पहले खाद में साथियों गोबर की खाद को अच्छी तरीके से साथियों मिक्स करवा लीजिए साथियों। और मिक्स करवाने के बाद बारीक करवा लीजिए साथियों अच्छी तरीके से साथियों एकदम महीन बारीक हो जाए साथियों, जिससे कि खेत में डलवाने में आसानी हो साथियों। गोबर की खाद को साथ में मिक्स करने का ये फायदा होता है कि गोबर की खाद की वजह से आप जानते होंगे कि ये एक जैविक खाद है और ये जो खाद जैविक खाद जो होती है साथियों गोबर की खाद जो होती है वो हमारे खेत को साथियों भुरभुरा बनाती है, मिट्टी अच्छी रहती है, केंचुओं की संख्या बढ़ाती है, इससे वायु का जो संचार है साथियों बात करें जो पेड़ की हमारे गन्ने की जड़ों में अच्छा हो पाता है, जिसकी वजह से गन्ने की फसल की जो जड़ों का विकास है, गन्ने के जो पूरे पौधे का विकास है वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि जैविक क्रिया साथियों उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करती है खेत में। इसलिए गोबर की खाद को आप हर बार साथियों जब भी आप अपने खेत में जो भी खाद डालें उसके साथ में गोबर की खाद को अवश्य साथियों मिलाएं। इसके आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। गोबर की खाद को अच्छी प्रकार से मिक्स करने के बाद साथियों भुरभुरी जब हो जाए उसको आप लोग कुछ देर के लिए सुखा भी सकते हैं धूप में साथियों, थोड़ी सी हल्की हो जाएगी
तो साथियों बुरबुरी अच्छी तरीके से यदि आपको हो जाए तो इसके बाद साथियों जो अपने तीनों खादों का जो मिश्रण है साथियों उसको करना क्या है साथियों, तीनों खादों को ऊपर डाल करके आपस में इसको अच्छी तरीके से साथियों आप लोगों को मिक्स करना होगा। अब अच्छी तरीके से साथियों मिक्स करने के बाद साथियों आप अपने गन्ने की फसल में इसको बिखेर करवा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो तीनों खादें वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स होने के कारण अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाना चालू कर देंगे, ताकि साथियों पौधे को समान अनुपात में साथियों खाद लग पाए साथियों, जिससे कि सभी प्रकार के पोषक तत्व की कमी साथियों पौधे में न हो। इसके साथ साथियों अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करे। इसके साथ साथियों ये खाद जैसे भी जमीन मिलने लगेगी साथियों धीरे धीरे घुलने लगेगी और पौधे को साथियों रिजल्ट दिखाना चालू कर देंगे साथियों। तो साथियों जो मैंने आप लोगों को खाद बताई साथियों, आपको देसी खाद लेना है, इसके साथ यूरिया लेना है और सागरिका लेना है। इनको अच्छी तरीके से खेत में बिखेरने के बाद साथियों एक समान रूप में साथियों कोर टू कोर इसका बिखराव साथियों आप कर सकते हैं साथियों, काफ़ी बेस्ट रहेगा। और इसके साथ साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि समान मात्रा में खादों का उपयोग करेंगे और इसके साथ साथ समय समय पर करेंगे तो आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा साथियों आप क्या कर सकते हैं कि खेत को किसी भी हल के द्वारा या ट्रैक्टर वाले हल से या फिर साथियों आप खेत की जुताई करवा सकते। खाद रखने के बाद जुताई आपको इस प्रकार से करनी है, जो कोण के ऊपर जो है साथियों आपने जो अभी खाद डाली थी उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है चढ़ जाए, ताकि साथियों जो खाद जो बिखरी थी थोड़ी सी कोड़ों के अंदर साथियों वो एकत्रित हो जाए, जड़ के पास में सारी खाद एकत्रित रहे। और इसके साथ इसके कारण जो सारी खादें जो है इसी पेड़ों को लगेंगी। और इसके से दूसरा फायदा ये होता है जुताई करने के साथियों कि इससे खरपतवार जो होते हैं हमारे वो नष्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से खरपतवारों को जो खाद लगनी होती है वो नहीं लग पाती साथियों। और तीसरा एक फायदा ये है कि साथियों कि जो ग्रोइंग स्टेज पर साथियों हमारे गन्ने की फसल है वो साथियों उसमें टिलर से निकल रहे होते हैं और टिलर से निकलने में काफ़ी ज़्यादा मदद जो है साथियों जुताई हमारा करता है, जिसकी वजह से साथियों काफ़ी बेस्ट बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि जुताई करने से खेत हमारा बुरबुरा और इसके साथ मुलायम हो जाता है, जिस वजह से साथियों जो हमारे नए टिलर से निकल रहे होते हैं, जो नए कल्ले निकल रहे होते हैं साथियों उनको निकलने में आसानी होती है, मदद होती है, उनको बढ़वार करने में आसानी होती है। तो इसलिए साथियों आप किसान भाइयों खाद डाल करके उसके बाद में आप चाहे तो फावड़े से उसकी मिट्टी अच्छी तरीके से ऊपर चढ़ा सकते हैं या फिर उसको जुताई करें साथियों, पेड़ी मिट्टी जो है कूड़ों पर आप थोड़ी थोड़ी सी लगा सकते हैं साथियों। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में